पिछले एपिसोड में यू हाव ने वांग को बताया था कि वांग चियू बिल्कुल उसके जैसे ही दिखती है, इसीलिए इसके बारे में जानकर वांग भी इस बात से हैरान हो गई थी और वो इसके बारे में पता लगाने के लिए वांग चियू से मिलने के लिए गई थी, जहाँ पर हम देखता है कि वे दोनों एक दूसरे को देख हैरान होते हैं। मगर वहीं हम देखता है कि वांग चियू का बिहेवियर काफी अजीब होता है, इसीलिए हम देखते हैं कि वो वांग से कोई भी बात नहीं करना चाहती थी और फिर वो टीचर से पूछते हैं कि क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ। तब हम देखता है कि टीचर भी उसे यहाँ से जाने के लिए परमिशन दे देते हैं और इसीलिए वांग चियू यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखता है कि यू हाव इसे रुकने के लिए कहता है और इसे बताता है कि उस दिन तुम्हारा मास्क मेरे पास में आ गया था, लेकिन असल में उस दिन मैं इसे तुम्हें वापस नहीं कर सका और अब इसीलिए आज मैं तुम्हें इसे वापस करना चाहता हूँ। लेकिन इस पर वांग चियू कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और अब हम देखता है कि वो यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखता है कि वांग चियू के बारे में सोचकर परेशान होने लगती है, इसीलिए वो यू हाव से कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे वांग चियू से कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है, इसीलिए चाहे उसके सोल पावर का फ्लक्चुएशन हो या फिर सोल पावर का एट्रीब्यूट हो, वे मुझसे पूरी तरह से अलग हैं। मगर तभी हम देखता है कि टीचर जावा भी यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर वो कहती है कि अगर मैंने उसे सही तरीके से रीड किया है तो असल में उसके पास में केवल एक मार्शल सोल है, लेकिन फिर भी यह असल में एक्सट्रीमली रेयर वाला ड्रैगन मार्शल सोल है। तब यह सुनकर वांग पूछती है कि क्या ये सीनियर ब्रदर के गोल्डन होली ड्रैगन के जैसे है, जिसके बाद टीचर जावा से बताती है कि गोल्डन होली ड्रैगन ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेनोसोरस का म्यूटेशन है, इसीलिए भले ही वो काफी ताकतवर है लेकिन फिर भी ऑर्थोडॉक्स ड्रैगन क्लैन के ब्रांच से बिलोंग करता है। फिर वो आगे बताती है कि एल्डर मू का लाइट होली ड्रैगन ब्लड लाइन में बहुत ही प्योर है, लेकिन असल में वांग चियू का मार्शल सोल बहुत ही प्योर है और यह असल में एंशिएंट ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करता है। तब इसके बारे में सुनकर यू हाव भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर वो कहता है कि कहीं ये एंसेस्ट्रल ट्विन ड्रैगन तो नहीं है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टीचर जावा कहती है कि तुमने सही कहा, क्योंकि ये एंसेस्टर के पावर वाला गोल्डन ड्रैगन है और ये ड्रैगन गॉड से जन्म लेने वाले दो एंसेस्ट्रल ड्रैगन में से एक है। फिर वो आगे कहती है कि वैसे तो आजकल के ज्यादातर ड्रैगन क्लैन के मार्शल सोल के पास में मिलोंग का एसेंस होता है, इसीलिए मैं जब उससे मिली थी तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो असल में गोल्डन ड्रैगन सोल का लेगेसी है। तब हम देखता है कि इसके बारे में सुनकर यू हाव इस बात से थोड़ा परेशान होने लगता है और कहता है कि मार्शल सोल के पर्सपेक्टिव से ये दोनों तो पूरी तरह से अलग हैं और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केवल एक जैसे दिखते हैं। मगर अभी भी हम देखता है कि वांग इस बात पर इतना आसानी से यकीन करने के लिए रेडी नहीं होती और यू हाव से कहती है कि मुझे अभी भी इसके बारे में काफी अजीब फील हो रहा है। तभी टीचर जावा भी कहती है यह बात सही है कि वो हर समय मास्क पहने रहती है और इसके अलावा वो हमेशा केवल अकेले में रहती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसका एडमिशन किसी फॉरेन स्कूल से यहाँ के इनर एकेडमी में हुआ है, जिसकी वजह से उसके बैकग्राउंड के हिस्ट्री के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इसीलिए टीचर जामा कहती है कि अगर मैं उसके बारे में और ज्यादा जान पाऊँ तो यह चीज कॉलेज के लिए भी अच्छी होगी। तभी हम देखता है कि यू हाव भी वांग चियू के बारे में और ज्यादा जानना चाहता था और इसीलिए वो टीचर जामा से कहता है कि क्या आपके पास में इसके लिए कोई अच्छा आइडिया है। तब हम देखता है कि टीचर जामा हल्की सी स्माइल करती है और फिर कहती है कि कुछ दिनों में इनर एकेडमी के स्टूडेंट सोल्डिंग के हंट के लिए जाने वाले हैं, इसीलिए वांग चियू भी उसमें जाएगी। और फिर वो यू हाव से कहती है कि वैसे भी तुम्हें भी तो अपने सोल्डिंग को इंक्रीज करने की जरूरत है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसके साथ में जाना। तब हम देखता है कि यू हाव भी इसके लिए मान गया था और इसीलिए वो डीन काई से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि वांग चियू भी होती है। लेकिन तभी हम देखता है कि वांग ने आज मास्क लगाया हुआ था, इसीलिए यू हाव से पूछता है कि तुमने इसे क्यों पहना है। तब इस पर वांग कहती है कि अगर कोई मुझे देखेगा तो फिर वो सोचेगा कि मैं और वांग चियू तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और इसीलिए मैं इस परेशानी में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहती। मगर तभी हम देखता है कि यांग भी यहाँ पर आ गया था, जो कि आज काफी टाइम के बाद इनसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड होता है और कहता है कि हम तो काफी टाइम से नहीं मिले। तब इसे देखते ही वांग और यू हाव भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि सीनियर आप तो रिकवर हो गए। तब इस पर यांग इनको बताता है कि यह सब सोल आइलैंड इंस्टीट्यूट की वजह से हो पाया, क्योंकि उसकी वजह से केवल मेरे चलने की एबिलिटी ही रिकवर नहीं हुई है बल्कि असल में मेरी कल्टीवेशन भी बढ़ गई है। फिर वो वांग से कहता है कि तुम तो असल में एक लड़की हो और यू हाव से कहता है कि तुम भी काफी हैंडसम हो। लेकिन यांगमो को देख यू हाव भी काफी खुश होता है और वो सोचने लगता है कि सीनियर यांगमो ने केवल पेन से बाउंस बैक ही नहीं किया बल्कि इनकी प्रोग्रेस भी काफी फास्ट है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यांगमो की नजर भी वांग चियू के ऊपर जाती है और इसीलिए वो भी पूछता है कि ये बिल्कुल वांग के जैसे क्यों है। लेकिन तभी हम देखता है कि डीकन काइन से असली काम के बारे में बात करने लगती है और कहती है कि हम यहाँ से स्टारडू फॉरेस्ट में जाने वाले हैं और इसीलिए चलो सबसे पहले एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाऊं। तब इस पर यांगमो अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरे पास में लेवल 70 वाला ऑक्सिलरी फाइटिंग सोल है और फिर वो अपने मार्शल सोल रेनबो ड्रैगन को भी दिखाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि इसे 7th सोल्डिंग की जरूरत है। तभी यू हाव भी अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं लेवल 52 वाला सोल किंग हूँ और मेरे पास में स्पिरिट आई और आइस एम्परर टाइप के 2 मार्शल सोल हैं और मुझे अब 5th सोल्डिंग की जरूरत है। वहीं वांग भी अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं लेवल 61 वाला अटैक सोल एम्परर हूँ और मेरी मार्शल सोल लाइट गॉडेस बटरफ्लाई है, लेकिन मुझे किसी सोल्डिंग की जरूरत नहीं है और मैं यू हाव के साथ में मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को परफॉर्म कर सकती हूँ। इसके बाद हम देखता है कि इंट्रोडक्शन देने
की बारी वांग चियू की आती है, जो बताती है कि मैं गोल्डन ड्रैगन मार्शल सोल के साथ लेवल 60 में हूँ और मुझे 6th सोल रिंग की जरूरत है। तब इसके बारे में सुनकर वे तीनों इस बात से काफी इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि इनको यहाँ से निकलने की बारी आ गई थी, इसीलिए वे चारों यहाँ से स्टारडू फॉरेस्ट में आ गए थे, जहाँ हम देखता है कि रास्ते में पानी वाली एक जगह आती है और इसीलिए यू हाओ वांग चियू की हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे करता है। मगर हम देखता है कि वांग चियू इसे अपने आप ही पार कर लेती है और इसीलिए इसे देख यू हाओ मुस्कुराने लगता है। लेकिन तभी हम देखता है कि इनके चलते चलते काफी रात हो जाती है, इसीलिए वे एक जगह पर रुककर फिश को पकाते हैं और फिर हम देखता है कि यू हाओ वांग चियू को भी इसे खाने के लिए देता है। तब हम देखता है कि वांग चियू पहले तो कुछ देर के लिए इसके तरफ देखती है, लेकिन फिर आखिरकार वो इसे ले लेती है। इसके बाद हम देखता है कि इनका आराम करने की बारी आ गई थी और इसीलिए वे सभी सोने लगते हैं। लेकिन तभी वांग चियू को यहाँ पर कोई हलचल फील होती है, इसीलिए वो इसके बारे में पूरी तरह से अलर्ट हो गई थी और फिर हम देखता है कि वो इसके बारे में बाकी लोगों को भी बताती है। तब हम देखता है कि यूहा भी इसके बारे में पता लगाने के लिए रेडी हो गया था और वो इसके लिए अपने मेंटल डिटेक्शन शेयरिंग का यूज करने लगता है। फिर इनको पता चलता है कि इनके सामने तो बिहाई सिमेट्री है, जिसके पास लगभग 50,000 साल की कल्टीवेशन लेवल है, लेकिन हम देखता है कि इसके पास में पॉइजनस वाला अटैक था, इसीलिए डिकन काई कहती है कि इसका सोलिंग यांगमो के लिए ज्यादा सूटेबल है। जिसके बाद हम देखता है कि वो वांग यूहा और वांग चियू से रेडी हो जाने के लिए कहती है और कहती है कि तुम्हें एक साथ मिलकर इसे जिंदा पकड़ना होगा। तब हम देखता है कि वे तीनों तुरंत यहाँ से इसके लिए चले जाते हैं, लेकिन यह देख यांगमो कहता है कि मुझे भी वहाँ पर जाने दीजिए। मगर हम देखता है कि डिकन काई ने इसे कुछ भी करने से रोक दिया था और फिर वो कहते हैं कि मैं तो उनके टीम वर्क को देखना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखता है कि वे तीनों बीच के सामने चले गए थे, जहाँ के सबसे पहले वांग और यूहा इस पर अटैक करने का डिसाइड करते हैं। मगर वही हम देखता है कि बीस्ट भी प्लांट मैनिपुलेशन का यूज करके अटैक करने लगा था, जिससे देख वांग और यूहा अपने आप को बचा लेते हैं। मगर तभी हम देखता है कि वांग चियू केवल एक जगह पर खड़ी हो गई थी और वो इस पर अटैक करने के लिए नहीं जाती, लेकिन वही हम देखता है कि बीस्ट इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए यूहा अपने आइस पावर का यूज करके अटैक करता है, जबकि वही वांग अपने फर्स्ट सोल स्किल से अटैक करके इसे पानी में गिरा देती है। लेकिन अब हम देखता है कि वो बीस्ट अपने पॉइजन का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिससे देख यूहा कहता है कि ये तो बीलिंग पॉइजन मिस्ट है और अगर किसी ने इसे इनहेल कर लिया तो वो सीधे कोमा में चला जाएगा। तभी हम देखता है कि वो बीस्ट अपने पॉइजन का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए यूहा भी अपने आइस सेट वाले पावर का यूज करके अटैक कर देता है, जबकि वही वांग भी अपने सेकंड सोल स्किल बटरफ्लाई गॉड लाइट का यूज करके अटैक करती है। मगर अभी भी हम देखता है कि बीस्ट को ज्यादा कुछ नहीं हुआ था और इसीलिए वो तुरंत इस पर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी हम देखता है कि यूहा ने भी अपने सोल शॉक वाले पावर का यूज कर दिया था और इसीलिए वो बीस्ट इन पर अटैक करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। मगर इसके वजह से हम देखता है कि वो काफी अग्रेसिव हो गया था और इसीलिए यूहा कहता है कि हमें यहाँ से पीछे हटना होगा। लेकिन तभी हम देखता है कि वांग चियू अब यहाँ पर अटैक करने के लिए आ जाती है, जिससे देखो बीस्ट भी इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, मगर फिर भी हम देखता है कि वांग चियू इसके ऊपर भारी पड़ रही थी और इसीलिए इसे देख वांग और यूहा इस बात से हैरान होते हैं। तभी हम देखता है कि वो बीस्ट फिर से अपने पॉइजन को रिलीज करने लगा था, इसीलिए वांग और यूहा तुरंत वहाँ से पीछे हट जाते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि वांग चियू ने इस पर बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया था, इसीलिए वो बीस्ट अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखता है कि वो इसका अटैक से बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखता है कि यांगमो इस बात से काफी खुश हो गया था और वो वांग चियू से भी कुछ इंटरेक्शन करने के लिए आता है, लेकिन हम देखता है कि वांग चियू इसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। फिर हम देखता है कि डिकन का यांगमो को सोलिंग एब्जॉर्ब करने के लिए भेज देती है, लेकिन अब वो यूहा से कहने लगती है कि मेन कंट्रोल सोल मास्टर को सारे कंपेनियन को बहुत ही अच्छे से मैनेज करना होता है और इसीलिए क्या तुमने सोचा कि वांग चियू को बैटल में किस तरह से अरेंज करना है। तब हम देखता है कि यूहा इसके लिए डिकन काई से सॉरी कहता है, क्योंकि वो इस पर ध्यान देना ही भूल गया था। लेकिन तभी वांग कहती है कि इसमें यूहा की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि वैसे भी वांग चियू की एबिलिटी के बारे में कोई नहीं समझता और वैसे भी मैं और यूहा इसे अकेले ही सॉल्व कर सकते हैं। तब यह सुनकर डिकन काई कहती है, मुझे पता है कि तुम दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ग्रेट है, लेकिन फिर भी अब तुम एक टीम हो और तुम्हारे पास में तो एलाइट कंपटीशन के ट्रेनिंग का भी एक्सपीरियंस है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम टीम वर्क के इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं समझते। तब हम देखता है कि वांग इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन अब हम देखता है कि वो वांग चियू को भी इसके लिए डांटने लगती है और कहती है कि जब सोल मास्टर के पास तुम्हारे ऊपर ध्यान देने का टाइम ना हो तब तुम्हें सिचुएशन के हिसाब से इसके बारे में एक्शन लेना चाहिए, लेकिन तुमने तो इसका फर्स्ट हाफ में कोई भी एक्शन नहीं लिया और तुम केवल इनको फाइट करते हुए देखती रही। लेकिन फिर जब यूहा ने वहां से पीछे हटने के लिए बोला तब इसका बात मानने की जगह पर तुम वहां पर अटैक करने के लिए चली गई। तब इस पर वांग चियू वांग को चिढ़ाते हुए कहती है कि जब वे दोनों इसे अकेले ही सॉल्व कर सकते हैं तो फिर मैं इसके बारे में कोई एक्शन क्यों लूं, और वैसे भी मैं तो इसे अकेले ही सॉल्व कर सकती हूँ, क्योंकि आज तक मैंने कभी भी किसी एनिमी के सामने हार नहीं माना। और अगर आपको मेरे बातों के ऊपर यकीन ना हो तो अगली बार सीधे आप मुझे अटैक करने के लिए भेज देना। लेकिन हम देखता है कि डिकन काई इस बात से इस पर गुस्सा होने लगती है और कहती है कि शायद तुम्हें पार्टनर के मीनिंग के बारे में नहीं पता, क्योंकि हो सकता है कि भले ही तुम एक पावरफुल सोल मास्टर हो लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम श्रेक एकेडमी का स्टूडेंट बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो और इसीलिए
अगर तुमने फिर से टीम वर्क करने पर ध्यान नहीं दिया तो फिर मैं तुम्हारे इनर कोर डिसाइपल के स्टेटस को कैंसिल भी कर सकती हूँ। तब हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर वांग चू इस पर गुस्सा होने लगती है, लेकिन आखिरकार इसके अलावा उसके पास में और कोई ऑप्शन नहीं था और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाती है। तब इस पर डिकन काई कहती है कि तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, क्योंकि श्रेक एकेडमी में टीम वर्क सबसे जरूरी है और इसीलिए पर्सनल प्रॉब्लम बाद में आएगी। वही हम देखता है कि यांग सोल्डिंग को एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो गया था, जिसके लिए युहा इसे कांग्रेचुलेट करता है। तब हम देखता है कि यांग भी इसके लिए थैंक यू कहता है, लेकिन इस पर युहा कहता है कि हम तो टीम है और इसीलिए हमें अपने पार्टनर के लिए तो सुटेबल सोल्डिंग खोजना ही चाहिए। इसके बाद हम देखता है कि वे यहाँ से दूसरी जगह पर आ गए थे, जहाँ डिकन काय कहती है कि अब हम स्टार फॉरेस्ट के मिक्स वाले एरिया में आ गए हैं, इसीलिए जरूर यहाँ पर और ज्यादा डेंजरस सोल बीस्ट होंगे, जिसकी वजह से रात के समय आगे जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है और इसीलिए हमें अब यहाँ पर कैंप लगाना चाहिए। तब हम देखता है कि वे भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और वे यहीं पर अपना कैंप लगा लेते हैं। तभी डिकन काय कहते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पर निगरानी करूंगी और उसके बाद यहाँ पर युहा और वांग चू निगरानी करेंगे। लेकिन यह सुनते ही वांग इस बात से काफी परेशान हो जाती है और वो डिकन काय से पूछती है कि मेरे बारे में क्या। तब इस पर डिकन काय कहती है कि तुम और यांग आराम करो, जबकि वे दोनों रात में यहाँ पर पहरा देंगे। लेकिन हम देखता है कि वांग इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कहती है कि डिकन काय तो बहुत बायस है। तब इस पर युहा ऐसा समझाता है कि डिकन काय चाहती है कि इस तरह से मैं वांग चू के बारे में समझूं और इसीलिए तुम इसके बारे में ज्यादा कुछ ना सोचो। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखता है कि निगरानी करने की बारी युहा और वांग चू की आ गई थी, इसीलिए वे दोनों भी इसके लिए बाहर आ जाते हैं। तभी हम देखता है कि युहा को यहाँ का नजारा बहुत ही अच्छा लगता है और वो फिर से अपने मेंटल डिटेक्शन शेयरिंग का भी यूज करता है। तब इस पर वांग चू कहती है कि तुम्हारा सोल एसेंस तो बहुत ही यूजफुल है। तभी हम देखता है कि युहा इसे भी खाने के लिए केक देता है, जिसके लिए वांग चू इसे थैंक यू कहती है। लेकिन इस पर युहा कहता है कि हम तो टीममेट हैं और इसीलिए इसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तब इस पर वांग चू कहती है कि जब से मैंने टीम को ज्वाइन किया है तुम मुझसे अलर्ट रहते हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे टीममेट का जैसे ट्रीट करते हो। तब इस पर युहा कहता है कि तुम और वांग बिल्कुल एक जैसे हो, इसीलिए जो भी देखेगा इसके बारे में जरूर पूछेगा। और वैसे भी वांग ने बताया था कि उसका कोई भी सिबलिंग नहीं है और यही वजह है कि सभी लोग तुम्हारे बारे में सस्पिशियस हैं। फिर वो कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो, क्योंकि टाइम सब कुछ सही कर देगा। लेकिन इस पर वांग चू कहती है कि मुझे किसी को भी कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है और फिर हम देखता है कि वो इसका दिया हुआ केक खाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से वो इससे फेंकते हुए कहती है कि मैं इसे नहीं खा सकती, जिसके बाद हम देखता है कि युहा इसका ऐसा हरकत से काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो इसे कुछ भी नहीं बोलता और हम देखता है कि वो फिर से अपने केक को उठा लेता है। तब इसे देख वांग चू कहती है कि तुमने मुझसे फाइट क्यों नहीं किया। लेकिन इस पर युहा कहता है कि क्या तुमने कभी भूखा फील किया है, जिसके बाद वांग चू कहती है कि एक स्ट्रॉन्ग आदमी अपने आप को कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। मगर अब युहा ऐसा बताने लगता है कि जब मैं छोटा था तो लाइफ बहुत ही हार्ड थी, लेकिन फिर भी मेरी मदर ने लाइफ को चलाने के लिए बहुत ही मेहनत किया और यहाँ तक कि विंटर में उनकी ऐसी कंडीशन हो जाती थी जहाँ पर उनके हाथ ब्लड से कवर हो जाते थे। फिर वो आगे बताता है कि एक रात मम बहुत ही एक्साइटेड होकर वापस आई, जहाँ पर कि वैसे तो वो काफी थकी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए खाने के लिए दिया। जहाँ मुझे पता चला कि उस दिन मेरी मदर किचन में काम कर रही थी, इसीलिए वहाँ से आने से पहले शेफ ने मेरे मदर को एक सीड केक दिया और तब से जब कभी भी मेरी मदर वापस आती वो सीड केक को मेरे लिए लेकर आती थी। फिर वो कहता है कि मेरी मदर मुझसे बहुत ही प्यार करती थी और वो हमेशा कहती थी कि उनके लाइफ में केवल मैं हूँ। फिर वो कहता है कि वैसे तो उस समय लाइफ बहुत ही हार्ड थी, लेकिन हम उस समय काफी खुश भी थे। इसके बाद वो केक खाते हुए बात करता है कि ये खुशी ज्यादा टाइम के लिए नहीं रह सकी और मुझे कभी भी इसके बारे में पता नहीं चला कि मम को ड्यू के पैलेस में बहुत ही टॉर्चर होता है और इसी वजह से समय के साथ उनकी बॉडी बहुत ही कमजोर पड़ती गई। फिर हम देखता है कि एक दिन उसके मम को 2 लोगों ने पीट दिया, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बेहोश होकर नीचे गिर गई। लेकिन उस दिन किसी काइंड आदमी ने उनकी हेल्प की थी और वो हमेशा ही मेरे मदर को लाने के लिए केक देता था। लेकिन फिर भी हम देखता है कि उसके मॉम ने कभी भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया और इसीलिए उनकी बॉडी धीरे धीरे और ज्यादा कमजोर होती गई। फिर हम देखता है कि यूहाव ने कई बार उनसे पूछने की भी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पेन के बारे में यूहाव को नहीं बताया। अब इसीलिए यूहाव इसे रोते हुए बताता है कि केवल वही हमारे फूड का सोर्स था। जिसके बाद हम देखता है कि उसे अपने मदर के बारे में भी काफी याद आने लगती है और वो कहता है कि मॉम मैं आपको काफी मिस करता हूँ। फिर वो रोते हुए कहता है कि मॉम अगर आज साथ होती तो काफी अच्छा होता, क्योंकि आज मैं बहुत ही कामयाब हो गया हूँ और इसीलिए मेरे पास में आपको प्रोटेक्ट और फीड करने के लिए काबिलियत है। फिर वो कहता है कि मैंने अपने लाइफ में सबसे बेस्ट चीज वही खाया था। लेकिन तभी हम देखता है कि वांग चू भी इसकी ऐसी बात सुनकर काफी इमोशनल हो गई होती है, इसीलिए हम देखता है कि वो इसका जूठा केक भी लेकर खाने लगती है और इसके आंख पूरी तरह से आंसुओं से भर गए थे। लेकिन तभी हम देखता है कि यूहाव को यहाँ पर कोई हलचल दिखाई देती है, इसीलिए वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई सोल बीस्ट आ रहा है और फिर हम देखता है कि वो अपने मेंटल डिटेक्शन शेयरिंग का यूज करके इसके बारे में चेक करता है, जहाँ पर कि कई सारे सोल बीस्ट इनके तरफ आ रहे थे। तो अगर आपको आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो
इसके बारे में जरूर बताना।